Dear students, as we have discussed earlier about redox reaction and decomposition reaction, ये दो तरह के केमिकल रिएक्शन हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। पहला आपको मैं क्लियर कर दूं, रिडॉक्स रिएक्शन, और दूसरा टाइप का जो केमिकल रिएक्शन था वो था हमारा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। कल हमारा कंप्लीट हो गया था। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कोरोजन। नाउ व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन का मतलब क्या होता है? सबसे पहली चीज, कोरोजन एक फिनोमिना है। किस तरीके का फिनोमिना है? कोई भी रिएक्टिव मेटल जब एयर के कांटेक्ट में आता है, किसी केमिकल के कांटेक्ट में आता है, और तब उसके जो ऊपर की लेयर है वो धीरे धीरे खराब होनी शुरू होती है, ग्रेजुअली खराब होनी शुरू होती है। हम उसको नाम देते हैं कोरोजन। नाउ अगर बात करें बेटे कोरोजन का, तो व्हाट डू यू मीन बाय द कोरोजन, द टर्म कोरोजन? So the gradual degradation of metal, the gradual degradation of metal, the gradual degradation, the gradual degradation of metals by the action of air, moisture or certain chemicals present in the atmosphere, तो हम लोग क्या कहेंगे उसको? कोरोजन। कोरोजन से रिलेटेड सबसे कॉमन आपने जो फिनोमेना देखा है वो देखा है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें तो आयरन पे जंग लगती है, ये हम सब लोग जानते हैं। आयरन पे जो जंग लगती है आपने देखा होगा उसको छूकर, किस तरीके की होती है जंग? आप कहोगे सर पाउडरी होती है। पाउडरी तो होती है। अब वहां पे बातें ये आती हैं कि सर पाउडरी जंग अगर है तो अब लगेगी कैसे? तो यहां पर बात आती है, जब आयरन की बात करते हैं तो आयरन में क्या होता है? रस्ट। और इसी रस्ट के लगने को हम लोग क्या कहेंगे? रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या कहेंगे? रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्ट होता क्या है? इट्स अ ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस। लुक, एक लिखता हूं, Fe प्लस O2 plus H2O would give Fe2O3 dot XH2. Now this is rust. देखो बेटे कहते क्या, इसको पहले बैलेंस में कर देता हूं। A brown powdery substance which get deposited on iron articles when they are exposed to air and moisture present in the atmosphere. हम लोग ऐसा कभी नहीं होता कि हम लोग अलग से पानी देंगे आयरन को कि बेटा लग जाए जंग, ऐसा तो होगा नहीं। तो हमने किया क्या? आयरन क्या है? ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस which get deposited on iron articles when they are exposed to air and moisture present in the atmosphere. तो एयर और मॉइस्चर की हम लोग बातें कर रहे हैं यहाँ पर। तो एयर हो गया, 3O2 हमने दिया। अब यहाँ पर तुम्हारा दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये x क्यों लगाया? पानी एटमॉस्फेयर में कितना है तुम जज कर पाओगे हर वक्त? नहीं। तो पानी को हमने क्या मान लिया? x, और जितना पानी उसको मिलेगा उसका आधा मोल जाके जुड़ेगा किसमें? फेरिक ऑक्साइड में। दिस इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, दिस इज रस्ट। अब अगर मैं यहां पर क्लियर हूं कि व्हाट इज रस्ट, तो ये किसके केस में हुआ? आयरन। इट्स अ ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस व्हिच गेट डिपॉजिटेड ऑन आयरन आर्टिकल्स व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू एयर एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो बेटा क्या कोरोजन खाली आयरन में होता है? नहीं। जब आप पेज नंबर 53 पे आओगे, कहां पर? तो NCERT के, तो वहां पर आप देखोगे यही सेम टॉपिक आपको पढ़ना है चैप्टर 1 में भी और चैप्टर 3 में भी।
अब जो चैप्टर 3 में पढ़ना है उस टॉपिक में कोरोजन में आप देखोगे कि भाई और भी कुछ एलिमेंट्स हैं। जैसे आपने सुना होगा कि भाई कॉपर का जो बर्तन हम लोग रात में यूज करते हैं पानी पीने के लिए, तो कॉपर पे ग्रीन कलर का कोटिंग आ जाता है। ग्रीन कलर का कोटिंग क्या है? तो कॉपर किसके साथ रिएक्ट करता है? CO2 के साथ। तो कॉपर जब CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है CuCO3, कॉपर कार्बोनेट। क्या बनता है बेटे? कॉपर कार्बोनेट। और क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या है? पानी है ही, तो यहां पर क्या जुड़ जाता है? CuOH वोल्टवाइज, कॉपर हाइड्रोक्साइड भी। तो यहां पर जब हम लोग बातें करते हैं तो इसके कारण ये किस कलर का हो जाता है? ग्रीन। वही तुमने बात किया सिल्वर। सिल्वर आप देखोगे ब्लैक कलर का हो जाता है, becomes black. Why? It reacts with sulfur present in the atmosphere. भाई सल्फर कैसे? in the form of H2S मौजूद होगा, तो ये क्या बनाएगा? Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। अब जैसे सिल्वर और सल्फर का कॉम्बिनेशन मिला ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिल्वर सल्फाइड, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। अब यहां पर बातें करते हैं, ये किस कलर का होगा? बोलो, सिल्वर सल्फाइड किस कलर का हो गया बेटे? ब्लैक। अब ये बातें आती हैं, ठीक है सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर का हो गया। सिल्वर ब्लैक कलर की होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। नाउ कोरोजन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हाउ टू प्रिवेंट रस्ट, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, प्रिवेंशन मेथड्स भाई क्या क्या है? सबसे पहला पेंटिंग। पहला क्या बेटे? पेंटिंग। दूसरा ऑयलिंग। तीसरा ग्रीसिंग। भाई फोर्थ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। भाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? कोटिंग ऑफ अ मेटल ओवर अनदर मेटल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हो। एग्जांपल आपको दिया जाए गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन में आप देखोगे क्या होता है? कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन आर्टिकल्स, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन, तो हम लोग क्या कहते हैं बेटे? गैल्वेनाइजेशन। ठीक उसी तरीके से होता है क्रोम प्लेटिंग। क्रोम प्लेटिंग भाई क्रोमियम का कोटिंग चढ़ा दिया। हमने कहा निकल प्लेटिंग, निकल का कोटिंग चढ़ा दिया। तो ये सब हो गया आपका प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक नेक्स्ट प्रोसेस जो हम लोग देखते हैं दैट इज कॉल्ड एलॉय फॉर्मेशन। कौन सा देखते हो बेटे? एलॉय फॉर्मेशन। तो अब बातें आती है प्रिवेंशन मेथड को, इसको यहां से हम डिलीट करते हैं। हम लोग बात करते हैं एलॉय। देखो एलॉय होता क्या है? एलॉय सबसे पहले तो इट इज अ homogeneous mixture of two or more metals or metal and non-metal। means अगर बात करें it's a homogeneous mixture। homo means same, gen means origin। मिक्सचर की अगर बात करें होमोजेनस होता क्या है? एक एग्जांपल होमोजेनस मिक्सचर होता क्या है? एक ऐसा तरह का मिक्सचर है होमोजेनस मिक्सचर जिसके अंदर हम लोग बात करें अगर सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट एंड वाटर,
तो सॉल्ट और वाटर की अगर चर्चा करें तो ये क्या है, होमोजेनस। तुमने कहा सॉल्ट हो गया सॉलिड, वाटर क्या हो गया लिक्विड, मगर जब दोनों को मिलाते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज लिक्विड। तो आपने क्या कहा, होमो मींस सेम, जेन मींस ओरिजिन। जब हमने सॉल्ट और वाटर को मिलाया तो दोनों पहले एक सॉलिड था एक लिक्विड था, मगर मिलने के बाद दोनों ही किस स्टेट में आ गए, एक सिंगल स्टेट में लिक्विड। वैसे तुम बात करोगे स्टील, आयरन प्लस कार्बन स्टील बनाता है, फाइन। स्टेनलेस स्टील, आयरन, क्रोमियम, कार्बन, निकल। तो अगर बात करें ये सब क्या है हमारा, क्या है बेटे, एलॉय। एलॉय होने से जो उसका प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, कम हो जाती है और उस पर जंग नहीं लगता। अगर बात करें एलॉय में तो आपको क्या क्या सिलेबस में पढ़ना है, सबसे पहले जो पढ़ना है ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर। देखो बेटे ब्रास क्या होता है, जिंक प्लस कॉपर, ब्रॉन्ज टिन प्लस कॉपर एलॉय, सोल्डर टिन प्लस लेड। अब आप देखोगे यहां पर कि सर ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर पूछता एग्जाम में व्हाट इज द कॉमन कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्रास एंड ब्रॉन्ज, तो आप क्या लिखोगे, कॉपर। अगर कहा जाए हाउ ब्रास इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रॉन्ज तो आप लिखोगे इन ब्रास कॉपर कंबाइंड विद जिंक व्हाइल ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। तो अब ये बातें आती हैं कि सर ये हो गया हमारा एलॉय। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज, एंड द लास्ट पार्ट इज, let me show you now our next topic what we are going to deal today is rancidity। rancidity क्या होता है, what do you mean by this term rancidity? आपने कभी देखा होगा खाने का सामान सड़ जाता है, भाई सड़ने को हम लोग क्या कहते हैं, सड़ गया, that become rancid। सड़ता क्यों, जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है। कभी आपने नोटिस किया होगा फ्रिज में रखा हुआ खाना जल्दी नहीं सड़ता, या ठंड के दिनों में कम सड़ता है, मगर वही गर्मी के दिनों में जब वो बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, चीजें सड़ने लगती हैं। तो अब बातें ये करते हैं कि बेटा व्हाट इज रैंसिडिटी। हम लोग कहेंगे एरियल oxidation of food, या aerial oxidation कह लो, oxidation of food which makes it unfit for consumption, unfit for consumption। oxidation of food which makes it unfit for consumption is rancidity, means spoiling of food। तो भाई इससे बचने के लिए क्या कहेंगे, प्रिवेंशन। क्या क्या कर सकते हो आप, अब इसमें तो ऑयलिंग ग्रीसिंग तो होता नहीं बेटे, तो इसमें सबसे पहला आपने बिल्कुल सही कहा सर, अचार में होता है ऑयल। दूसरा सर हम लोग यूज करते हैं नाइट्रोजन पैक। क्यों, आपने सुना होगा कि नाइट्रोजन जल्दी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करता। सर तो नाइट्रेट और नाइट्राइट तो बनता है, पर नाइट्रेट और नाइट्राइट कब बनता है, आपने सुना होगा कि भाई लेग्यूम्स, दाल दलहन, लेग्यूम्स के रूट्स में क्या होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। वो क्या करते हैं, वो एक काम करते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट का फॉर्मेशन करने की में हेल्प करते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, आपका यही नाइट्रेट, नाइट्राइट या नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है जब क्या थंडर लाइटनिंग होता है। नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्ट जल्दी नहीं करते, और अगर नहीं करते तो नाइट्रोजन क्या करते हैं, हम लोग चिप्स, कुरकुरे इन सब पैकेट में डाल दिया जाता है, मगर नाइट्रोजन इज अ पॉइजनस गैस। और अगर ऐसा है तो नाइट्रोजन पैकिंग के कारण क्या होगा,
फूड स्पॉइल्ड होना रुक जाएगा। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इसी में थर्ड टाइप हम लोग क्या कह सकते हैं, यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर भाई ठंडा रखेंगे खाने को, आपने देखा होगा फ्रिज में रखा हुआ खाना जल्दी सड़ता नहीं है, और अगर जल्दी सड़ेगा नहीं तो क्या होगा, प्रिवेंशन होगा सड़ने से। अच्छा सर, अगर नेक्स्ट कहें फोर्थ, यूज ऑफ केमिकल्स। यूज ऑफ केमिकल्स, भाई किस तरह के केमिकल्स की यूज की हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पर। अब केमिकल्स की बात करें तो सबसे पहले आप याद रखोगे दो केमिकल, BHT एंड BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। लेट मी शो, ब्यूटाइलेटेड DROXY हाइड्रोक्सी टोल्यूइन पहला, ये हो गया तुम्हारा क्या, BHT, ये क्या हो गया बेटे, BHT, और वही तुम अगर कहोगे BHA, ब्यूटाइलेटेड DROXY हाइड्रोक्सी एनिसोल। तो अब बातें करते हैं कि सर ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ऐसे केमिकल अगर हम लोग यूज करते हैं तो हमारा क्या होता है, रैंसिडिटी से प्रिवेंशन हो सकता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रैंसिडिटी हो गया, कोरोजन कंप्लीट हो गया, ऑयलिंग हो गया, रेफ्रिजरेशन हो गया, BHT एंड BHA हो गया। तो अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा, एक बार नटशेल में क्लियर करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में जो हम लोग टॉपिक्स देखते हैं वो क्या है, सर डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। दूसरा जो हमने देखा दैट इज, वो क्या देखा, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। फिर हमने जो देखा वो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस या केमिकल रिएक्शंस। फिर जो हमने देखा वो था इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन एंड डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद जो हम लोग जो पढ़ रहे आज जो हमने टॉपिक कंप्लीट किया, उस टॉपिक में हमने पाया कौन कौन सा, तो कोरोजन एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन एंड रस्टिंग एंड मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। दूसरा हमने देखा रैंसिडिटी एंड हाउ टू प्रिवेंट और हाउ टू प्रिवेंट रैंसिडिटी, ये हमने देखा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर द पेशेंस। Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.